नमस्कार प्यारे साथियों आज हम पढ़ेंगे ग्लोब, अक्षांश एवं देशांतर। ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण रहेगी, तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। चलो दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों आज हम पढ़ेंगे ग्लोब, अक्षांश रेखाएं, महत्वपूर्ण अक्षांश रेखाएं, पृथ्वी के ताप कटिबंध, देशांतर अथवा समय। दोस्तों सबसे पहले हम जानते हैं ग्लोब के बारे में। ग्लोब क्या है, यह कैसे बना है। दोस्तों ग्लोब है। हमारी पृथ्वी 23.5 डिग्री अक्ष पर झुकी हुई है और ये हमारी देशांतर रेखाएं हैं जो ऐसे बनी हुई हैं, और ये हमारी अक्षांश रेखाएं हैं। चलो समझते हैं ग्लोब के बारे में। ग्लोब पृथ्वी का नमूना है। ग्लोब कई प्रकार के होते हैं, बड़े ग्लोब, छोटे ग्लोब। बड़े ग्लोब जो हमारे क्लासरूम में लगे होते हैं स्कूल या कॉलेज के, उनको बड़े पैमाने के ग्लोब कहते हैं। पॉकेट ग्लोब जो हमारी जेब में आ सकते हैं। ग्लोब स्थिर नहीं होते। एक सुई ग्लोब को झुकी हुई अवस्था में स्थिति देती है, जिसे अक्ष कहा जाता है। ये देख सकते हो आप इसका चित्र, ग्लोब का चित्र देख सकते हो आप। और दोस्तों ये हमारी अक्षांश रेखाएं हैं, सभी अक्षांश रेखाएं। ग्लोब पृथ्वी के दो भागों को बांटने वाली रेखा, ग्लोब के दो भागों में बांटने वाली रेखा को विषुवत रेखा, इक्वेटर कहलाती है। पृथ्वी के ऊपर में स्थित भाग को उत्तरी गोलार्ध कहते हैं और दक्षिण में स्थित भाग को दक्षिणी गोलार्ध। ये विषुवत रेखा हो गई। उत्तरी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध, साउथ पोल, नॉर्थ पोल। विषुवत रेखा पृथ्वी पर विभिन्न स्थानों को स्थिति बताने में संदर्भ बिंदु है। दोस्तों ये देख सकते हो पृथ्वी हमारी, ये अक्षांश रेखाएं, जो इस प्रकार की रेखाएं होती है अक्षांश रेखाएं कहलाती हैं। अक्षांश रेखाएं विषुवत रेखा के ध्रुवों तक स्थिति सभी समांतर रेखाओं को अक्षांश रेखाएं कहते हैं। दोस्तों ये ध्रुवों तक जाती हुई ऐसे, ये इस प्रकार से, ये सभी रेखाएं अक्षांश रेखाएं कहलाती हैं। अक्षांश रेखाओं को समांतर रेखाओं के नाम से भी जाना जाता है। ये एक दूसरे के पैरेलल होती है, बराबर, एक इनका जो बीच की दूरी होती है वो एक समान रहती है। अक्षांशों के अंश को डिग्री में माना जाता है। जैसे इसको यहाँ से यहाँ तक 1 डिग्री होगा, इनको डिग्री के अनुमान से माना जाता है। भूमध्य रेखा इक्वट रेखा के शून्य अक्ष माना जाता है। जो हमारी भूमध्य रेखा है इसको हम 0 डिग्री मापते हैं। 0 डिग्री साउथ, 0 डिग्री नॉर्थ। चलिए दोस्तों अब हम इसके बारे में पढ़ते हैं। इक्वेटर भूमध्य रेखा के दोनों ध्रुवों के बीच की दूरी पृथ्वी के चारों ओर के वृत्त का 1/4, अतः इसका माप 360 डिग्री का यानी 1/4 यानी 90 डिग्री होता है। 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश उत्तर ध्रुव को दर्शाता है। 90 डिग्री दक्षिण को दर्शाता है। देख सकते हो दोस्तों, ध्रुव वृत्त 66.5 डिग्री, 23.5 डिग्री, विषुवत वृत्त 23.5 मकर, 23.5 कर्क रेखा, 23.5 डिग्री पर, और ये इधर मकर रेखा, ये भी 23.5 डिग्री पर, और ये दक्षिणी पोल होगा 66.5 डिग्री, और ये उत्तरी पोल हो गया हमारा 66.5 डिग्री।
महत्वपूर्ण अक्षांश समानांतर रेखाएं। उत्तरीय गोलार्ध में कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तर में स्थित है, दक्षिण में दक्षिणी 23.5 पर स्थित है, और विषुवत वृत्त 23.5 पर है हमारी उत्तरी और 23.5 पर है दक्षिणी। विषुवत वृत्त उत्तर की ओर है हमारा 66.5 पर और दक्षिणी है दक्षिण में 66.5 पर। ग्लोब। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ये देख सकते हो भारत के बीचों बीच से गुजरती है। दोस्तों अब आप समझ गए होंगे, त्रिपुरा इसमें नहीं लिखा हुआ था तो त्रिपुरा मैंने लिख दिया है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम, इन 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। और ये देख सकते हो पृथ्वी के ताप कटिबंध हमारे उत्तरी पोल पर जैसे जैसे जाती जाएगी ये सूरज की रोशनी जैसे जैसे तिरछी होती जाएगी ये कम होती जाएगी और मध्य में इसकी रोशनी तेज पड़ेगी, जिससे ये पृथ्वी के मध्य में अधिक गर्मी रहती है। पृथ्वी के ताप कटिबंध। सबसे पहले हम पढ़ेंगे उष्णकटिबंधीय। उष्णकटिबंधीय ट्रॉपिक जोन। कर्क रेखा ट्रॉपिकल ऑफ कैंसर। एक मकर रेखा ट्रॉपिकल ऑफ स्कॉर्पियन के बीच के पृथ्वी के ताप कटिबंधीय उष्णकटिबंधीय। कर्क रेखा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एक एवं मकर रेखा के बीच के सभी अक्ष और लैटिट्यूड सूर्य वर्ष में एक बार दोपहर में सिर के ठीक ऊपर होता है, इसलिए इस क्षेत्र में सबसे अधिक ऊष्मा प्राप्ति होती है। इसे उष्ण कटिबंध कहा जाता है। और ये यहाँ पर आप देख सकते हो उष्ण कटिबंधीय पृथ्वी के मध्य में स्थित होता है। इस जोन को विषुवत रेखा के ऊपर जो भी जोन आता है उसे उष्ण कटिबंधीय जोन कहा जाता है और इस पर सूर्य की सीधी किरणें पड़ती है, जिसके कारण यहाँ पर अधिक गर्मी होती है। और उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव पर इसकी तिरछी रेखाएं रोशनी पड़ती है, जिसके कारण किरणों के कारण तिरछी पड़ने के यहाँ पर गर्मी कम रहती है और यहाँ का तापमान माइनस में रहता है और ठंडा रहता है। यहाँ पर अधिक बर्फीले पहाड़ स्थित हैं। तो अब हम पढ़ते हैं दोस्तों शीतोष्ण। शीतोष्ण में हमारा आता है कर्क रेखा तथा मकर रेखा के बाद किसी भी लैटिट्यूड पर सूरज कभी भी सिर के ऊपर नहीं होता, इसलिए ध्रुवों की तरह सूर्य की किरणें तिरछी होती है। इस प्रकार उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा एवं उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी ध्रुव गोलार्ध में मकर रेखा एवं दक्षिणी ध्रुव के बीच वाले क्षेत्र का तापमान मध्य रहता है। इसे शीतोष्ण जोन टेम्परेट जोन कहा जाता है, जहाँ का तापमान कम रहता है, सामान्य या सामान्य से कम रहता है। फिर आता है हमारा शीतकटिबंधीय। शीतकटिबंधीय जहाँ पर अधिक बर्फीले पहाड़ है, जहाँ अधिक ठंड रहती है। फ्रीज्ड जोन उत्तरी गोलार्ध में उत्तरी सर्कल से उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिण सर्कल से दक्षिणी ध्रुव के बीच में ठंड बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि क्षेत्र में सूर्य क्षितिज तिरछा से ऊपर नहीं आता, इसलिए इसे शीतकटिबंधीय कहते हैं। जैसे दोस्तों हमारा ये साउथ पोल हो गया, नॉर्थ पोल हो गया। उत्तर में हमारा आता है ग्रीनलैंड और दक्षिण में हमारा आता है अंटार्कटिका, जो बर्फ़ की पहाड़ी और बर्फ़ की समुद्रों से ढका हुआ है। नेक्स्ट दोस्तों देशांतर रेखाएं। इस प्रकार की रेखाएं देशांतर रेखाएं होती हैं। ये आ गया दोस्तों हमारा देशांतर। किसी स्थान की स्थिति बताने के लिए उस स्थान के अक्षांश के अतिरिक्त कुछ और रेखाएं भी होती है,
उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली 360 डिग्री रेखाओं को देशांतर रेखाएं कहा जाता है। यह ग्लोब पर उत्तर से दक्षिण की ओर खींची जाती है। ये देख सकते हो दोस्तों आप, इस प्रकार की रेखाएं यह उत्तर से दक्षिण की ओर खींची जाती है। यह अर्धवृत्त और इसके बीच की दूरी ध्रुवों की तरफ बढ़ने पर घटती जाती है एवं ध्रुवों पर शून्य हो जाती है, जहां सभी देशांतरीय याम्योंतर आपस में मिल जाते हैं। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं हम टाइम जोन की, समय और देशांतर और समय। दोस्तों 90 डिग्री से यहाँ बीच में इस अक्ष में यहाँ हमारा वर्ल्ड टाइम जोन आता है, जिसे हम समय को मापते हैं, और ये हमारे लंदन टाइम जोन स्थित है। देशांतर और समय समय को मापने का सबसे अच्छा साधन पृथ्वी, चंद्रमा एवं ग्रहों की गति, ग्रीनिच पर स्थित प्रमुख यामांतर सूरज की जिस समय अक्षांश में सबसे ऊंचे बिंदु पर होता है, जिस समय सूरज अक्षांश के सबसे ऊपर ऊंचे बिंदु पर होता है, यामांतर पर स्थित सभी स्थानों पर दोपहर होगी। वह स्थान जो ग्रीनिच से पूर्व में है, उनका समय ग्रीनिच के समय से आगे होता है, तथा जो पृथ्वी में पश्चिम में उनका समय पीछे होगा। ये देख सकते हो दोस्तों आप, ये हमारा अर्थ हो गया। यहाँ वाले हिस्से का समय हमेशा आगे रहेगा, पूर्वी का 12 घंटे, और यहाँ पूर्व में और यहाँ पश्चिम में 12 घंटे पीछे रहेगा। पृथ्वी एक देशांतर रेखा को पार करने में 4 मिनट का समय लेती है। पृथ्वी लगभग 24 घंटे में अपने अक्ष पर 360 डिग्री घूम जाती है। 1 घंटे में 360/24 बराबर 15 डिग्री। 15 डिग्री 60 मिनट। 1 डिग्री 60/15 यानी 4 मिनट। हम मानक समय ही क्यों मानते हैं? भारत एक देशांतरीय विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व में 97 डिग्री 24 मिनट पूर्व तक है। भारत का विस्तार 30 डिग्री देशांतर तक है। भारत में 82.5 डिग्री पूर्व को मानक याम्योंतर माना जाता है। इस याम्योंतर के स्थानीय समय को पूरे देश का मानक समय माना जाता है। नोट: भारत में 82.5 डिग्री याम्योंतर रेखा 5 राज्यों से होकर गुजरती है: उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। और भारत ग्रीनविच के पूर्व 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व में स्थित है। ग्रीनविच समय से 5 घंटा 30 मिनट आगे है। नोट: रूस में 1 से अधिक टाइम जोन है, जिसकी संख्या 11 है। दोस्तों आप देख सकते हैं, ये हमारा भारत हो गया, और हमारे यहाँ से जाती है ये रेखा, जिसमें आते हैं उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। ये राज्य आते हैं। 1 2 3 4 5 इन 5 राज्यों से होकर गुजरती है। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी? उम्मीद है ये आपकी हेल्पफुल रहेगी और आपको पसंद आई होगी। तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर करिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।